मसूरी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर देव राणा अपने डेस्क पर बैठा था। उसके सामने रखी थी आर्या की डायरी, वही डायरी जो उसकी लाश के पास मिली थी। पहला पन्ना खुलते ही एक लाइन चमकी, अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो समझो धुंध अब तुम्हारे आसपास है। देव के रोंगटे खड़े हो गए। वो पढ़ने लगा। आर्या ने लिखा था, विवान कभी मरा नहीं था, या शायद मर गया था, पर जो लौटा है वो विवान नहीं था, वो कोई और था। वही चेहरा, वही आवाज, और कुछ अलग। देव ने माथा पकड़ा। क्या मतलब, दूसरा व्यक्ति? तभी उसके असिस्टेंट ने कहा, सर एक इंटरेस्टिंग बात है। विवान मेहरा का जुड़वा भाई राघव विदेश में था, पर 3 साल से कोई रिकॉर्ड नहीं। देव बोला, राघव? शायद वही धुंध के पीछे का सच है। कुछ दिनों बाद देव ने राघव को ढूंढ निकाला, गोवा के एक रिहैब सेंटर में। राघव टूटा हुआ इंसान लग रहा था। देव ने पूछा, क्या तुम विवान के भाई हो? वो सिर झुकाकर बोला, हाँ, और मैंने ही आर्या को उस रास्ते पर भेजा। देव हैरान, क्या मतलब? राघव ने कहा, विवान मेरी मौत बन गया था, वो सब कुछ पा गया था, करियर, प्यार, आर्या, और मैं बस एक उसकी परछाई। जिस रात एक्सीडेंट हुआ, मैंने उसकी कार की ब्रेक वायर काटी थी, पर वो गिरा नहीं, बच गया। उसने मुझसे कहा, अब मैं तुम्हारी तरह जीऊंगा राघव, और गायब हो गया। देव चौंक गया। तो जो लौटा वो विवान नहीं, राघव था। राघव ने आगे कहा, मैं आर्या से मिला विवान बनकर। मैंने उसे यकीन दिलाया कि रणवीर ने विवान को मारा, ताकि वो रणवीर को खत्म कर दे। वो प्यार में अंधी थी, और मैंने उसका बदला अपने लिए इस्तेमाल किया। देव की सांसें थम गई। मतलब रणवीर निर्दोष था? हाँ, रणवीर सच्चा था, बस विवान आर्या के अतीत के बीच फंस गया। राघव की आंखों में आंसू गिरे, पर जब आर्या को सच्चाई पता चली, उसने कहा, तुम विवान नहीं हो, तुम धुंध हो, और खुद खाई में कूद गई। देव ने राघव को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया में तहलका मच गया। प्रेम कहानी निकली जुड़वा भाई की साजिश, पर देव को चैन नहीं था। रात को स्टेशन में बैठा, उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर कभी सच्चाई मिले तो उसे बंद मत करना, क्योंकि कुछ धुंधें ऐसी होती हैं जो सच जानकर भी मिटती नहीं। नीचे लिखा था, आर्या शर्मा, या शायद आर्या मेहरा। देव की नजर ठहर गई। आर्या का सिग्नेचर अजीब था, वही स्टाइल जो विवान के लेटर्स में होता था। देव के मन में सवाल उठा, क्या आर्या सच में मरी थी, या उसने भी किसी और की जगह ली थी? कुछ महीनों बाद देव मसूरी की उसी पहाड़ी पर खड़ा था जहां सब खत्म हुआ था। हवा में ठंडक थी, सामने धुंध उठ रही थी। अचानक पीछे से एक नरम आवाज आई, इंस्पेक्टर देव। वो पलटा। आर्या खड़ी थी, सफेद कोट में मुस्कुराती हुई। देव हक्का बक्का, तुम जिंदा? वो बोली, धुंध में जो जाता है मरता नहीं, बस चेहरा बदल लेता है। देव कुछ बोल पाता इससे पहले वो धुंध में गुम हो गई। बस वही पेंडेंट जमीन पर गिरा, ए हार्ट वी। देव ने डायरी बंद की और कहा, प्यार और अपराध दोनों धुंध जैसे हैं, जितना पास जाओ उतना रास्ता खो जाता है। और कहानी वहीं खत्म हुई जहां से वो शुरू हुई थी, धुंध में।